लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया है और इस पे तमाम सांसद अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी कड़ी में औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा ने भी अपनी बातें रखी है और कैसे उन्होंने कहा है, बिहार का उदाहरण दिया है और कहा है कि बिहार में पंचायती राज विभाग में तो पहले से ही 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। हम 33 नहीं 50 देने की बात करते हैं। अधिकार खोकर सीट मिलेगा, परिसीमन पर भी उन्होंने बातें रखी है। साथ ही नीट छात्रा मामले पर भी बोलते हुए नजर आए हैं। आप पहले अभय कुशवाहा को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। महोदय, मैं राष्ट्रीय जनता दल और अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विचारधारा के तहत संविधान 131 संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। महोदय, मैं आज बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए इस सदन में खड़ा हूं। उस बिहार का जो जयप्रकाश लोहिया, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की भूमि रही है, वो बिहार जो मंडल राजनीति का प्रयोगशाला रहा है। महोदय, यह कोई चुनावी सुधार का विधेयक नहीं है। यह विधेयक जिसे एक व्यक्ति एक वोट के झंडे में लपेटकर इस सदन में इतनी जल्दीबाजी में लाया गया है, जिससे सरकार की असली मंशा साफ दिखाई देती है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार चाहती है भारत के राजनीतिक नक्शे को अस्थायी रूप से एक पार्टी के पक्ष में बदला जाए। महोदय, जो सरकार 2021 की जनगणना वर्षों तक टालती रही, जिसने 106वें संविधान संशोधन को 3 वर्षों तक रोके रखा, वही सरकार आज इतनी जल्दबाजी में क्यों है? और मैं तो कहता हूं महोदय, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं और यह विधेयक उसका जीता जागता उदाहरण है। आज की खामियों को ठीक करने के लिए कल 132वां 133वां संशोधन लाना पड़ सकता है। महोदय, मैं इस विधेयक की सच्चाई कुछ बिंदुवार रखना चाहता हूं। सीमा निर्धारण आयोग की संरचना, एक सेवानिवृत्त या वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे, सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त या नामित सदस्य होंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों का दायित्व क्या? उनका दायित्व हर राज्य से 10 सदस्य, जिसमें 5 MP 5 MLA होंगे, लेकिन उनके पास कोई वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। वो केवल सलाह देंगे, निर्णय नहीं वो ले सकते हैं। महोदय, जनता द्वारा चुनी गई आवाजों को किनारे कर दिया गया है। केंद्र द्वारा नियुक्त कुछ अधिकारी 140 करोड़ लोगों का भविष्य तय करेंगे। महोदय, आधार क्या होगा? न नई जनगणना न जाति जनगणना, 2011 की 15 साल पुरानी जनगणना को आधार बनाया है। देश और बिहार जैसे राज्य जहां पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित राज्य की रीढ़ है, उनसे कहा जा रहा है कि वे बिना वास्तविक आंकड़े के परिसीमन विधेयक स्वीकार करें। यह संभव हो सकता है महोदय? आंकड़े तो पहले आप दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम जनगणना स्टार्ट कर दिए, उसी में जातीय गणना हो रही है। तो महोदय, जनगणना स्टार्ट हो गई, जातीय गणना हो जाए, सही आंकड़े आ जाए, उसके बाद आप परिसीमन लाए तो क्या दिक्कत है? क्यों जल्दीबाजी है? आपने महिला आरक्षण की बात कही। महिला आरक्षण का सच मैं जरूर बताना चाहता हूं महोदय, राष्ट्रीय जनता दल महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करता है। हमारी पार्टी और RJD की विचारधारा बहुत स्पष्ट है। सामाजिक न्याय और बराबरी। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा कहा कि बिना पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित वर्ग के महिलाओं के आरक्षण के महिला आरक्षण अधूरा और गरीब के साथ धोखा होगा। महोदय,
चौथा सबसे खतरनाक प्रावधान इसमें, आयोग का अंतिम आदेश गजट में प्रकाशित होते ही कानून बन जाएगा और उस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकेगा, यानी न्यायिक समीक्षा का अधिकार खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में इतने बड़े फैसले को अदालत से बाहर रखना संविधान की मूल संरचना पर हमला है महोदया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार जाति जनगणना से क्यों बच रही है। अगर सच्चे आंकड़े सामने आएंगे तो देश में वास्तविक हिस्सेदारी की मांग उठेगी और यही बात सरकार नहीं चाहती है। सच्चा सशक्तिकरण सिर्फ सीटें बढ़ाने से नहीं आती, सशक्तिकरण तब होता है जब हर वर्ग की महिला को बराबर का अवसर मिले। यह विधेयक मैं दावे के साथ कह सकता हूं महोदया, यह विधेयक शहर और अमीर वर्ग की महिलाओं को ज्यादा फायदा देगा, जबकि गांव की गरीब महिला, खेत में काम करने वाली, रोज संघर्ष करने वाली महिला फिर पीछे रह जाएगी। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शहर की संपन्न महिला गांव की गरीब महिला की असली आवाज बन सकती है? यह सवाल किसी के खिलाफ नहीं है महोदया, यह सवाल किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व की सच्चाई को सामने रखने के लिए यह सवाल है। बिहार ने पहले ही इसका उदाहरण दिया है, पंचायतों में 50% आरक्षण लागू किया। उस आरक्षण में महिलाओं के लिए, हर एक वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर महिलाओं को अवसर देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती आरक्षण का जिक्र कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पंचायतों में महिलाएं कैसे सशक्त हुई। तो मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतों में आरक्षण 50%, हम 33% की बात नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं कि महिला आरक्षण, जब हम कहते हैं कि हमारी आधी आबादी है तो उन्हें 33% ही क्यों, उनको 50% आरक्षण दिया जाए। मैं उसका पक्षधर हूं, लेकिन उन तमाम वर्गों को चिन्हित करके जातीय गणना करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। महोदया एक मिनट में और लूंगा। बिहार की जनता महोदया मूर्ख नहीं है, हमें कुछ सीटें मिल भी जाएगी, 40 से 60 सीटें मिल जाएगी, वो भी किस कीमत पर? पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं के अधिकार को खोकर, संघीय संतुलन बिगाड़कर, असली विकास को नजरअंदाज कर यह विधेयक बिहार में फैक्ट्री नहीं बनाएगा, एक भी युवा को रोजगार नहीं देगा, पलायन नहीं रुकेगा, सिर्फ सांसदों की संख्या बढ़ाएगा। महोदया, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, सारी समस्याएं जस की तस धरी रह जाएगी। महोदया, नारी शक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सरकार ने दिया था। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में वाराणसी में एक छात्रा की हत्या होती है, स्नेहा कुशवाहा की। क्या हुआ? आज तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई। नीट की छात्रा की हत्या होती है पटना में दिन दहाड़े, आज तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आती है। इसलिए हमारी आग्रह होगी कि इस परिसीमन विधेयक को जब तक जातीय गणना के आंकड़े सही रूप से सामने नहीं आ जाते हैं तब तक इस परिसीमन को रोका जाए और 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं बल्कि 50% महिलाओं को आरक्षण देते हुए उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा को सुना, एक और जहां उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर अपनी बातों को रखा है और तमाम बातें कही है और बिहार के बारे में भी बातें कही है कि बिहार में तो पहले से ही पंचायती राज विभाग में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33% की बात कर रहे थे, हम तो 50% दे चुके हैं। आप 33 नहीं 50% दीजिए, लेकिन महिलाओं को जो है वो सुरक्षित और सम्मान मिलना चाहिए। तमाम बात अभय कुशवाहा कहते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।